की टॉपर शालिनी विजय ने आत्महत्या कर ली है। कोच्चि के ककनाड इलाके में शालिनी विजय के भाई मनीष विजय और मां शकुंतला अग्रवाल भी मृत पाए गए। शुक्रवार को तीनों का शव कोच्चि के त्रिककारा इलाके में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क क्वार्टर में मिला। अब इस सुसाइड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीर है पहली जेपीएससी टॉपर की शालिनी विजय की, जो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि शालिनी विजय ने सुसाइड कर ली है। साथ ही साथ शालिनी की मां शकुंतला अग्रवाल और भाई जीएसटी एडिशनल कमिश्नर मनीष विजय भी मृत पाए गए हैं। तीनों के ही सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। कोई आया ही नहीं, तो किसी को आते जाते देखते नहीं है। आईबे नहीं किए, कोई नहीं, कोई रहता भी नहीं है। नहीं। पुलिस पूरे केस को सुसाइड केस मान रही है, लेकिन क्राइम सीन में देखा गया है कि शालिनी की मां शकुंतला विजय का शव दूसरे कमरे में बेड पर पड़ा था। शव के ऊपर सफेद चादर ढकी हुई थी, उस पर कुछ फूल भी रखे हुए थे। साथ ही एक फैमिली फोटो भी शव के बगल में रखा था। वहीं शालिनी और उनके आईआरएस भाई मनीष विजय का शव दूसरे कमरे में फंदे से लटका हुआ था। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कहीं मां को मारकर भाई बहन ने खुदकुशी तो नहीं की। ये पता चला ना कि इनका अभी मौत हुआ है, ये जानकारी? हाँ, पेपर में दिया है शायद, जानकारी मेरे को ड्राइवर बोल रहा था, पेपर में दिया। शालिनी विजय जेपीएससी की प्रथम बैच की टॉपर थीं। 2017 में समाज कल्याण विभाग में कार्यरत थीं। तबादला जिला समाज कल्याण विभाग गढ़वा में हुआ। सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित हुई, लेकिन शालिनी 2021 से ही छुट्टी पर चली गईं। जनवरी 2025 में शालिनी ने छुट्टी को बढ़ाने के लिए आवेदन दिया। कोई नहीं आता है। कब से? अभी 2 साल से ही बंद है। 2 साल से यहाँ जो केयर टेकर हैं वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा है। 2008 में शालिनी विजय की शादी हुई थी। पति संबलपुर में लेक्चरर थे, लेकिन 2019 में दोनों अलग हो गए। शालिनी की मां शकुंतला अग्रवाल अपने बेटे मनीष विजय के साथ रहती थी। शालिनी लगभग 1 साल से अपने भाई के साथ ही रह रही थी। शालिनी विजय के भाई मनीष विजय आईआरएस अधिकारी थे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में अतिरिक्त आयुक्त थे। अब न शालिनी इस दुनिया में है, ना मां शकुंतला और ना भाई मनीष। बस पीछे छूट गए कई सवाल। शालिनी ने सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाया? क्या डिप्रेशन में थी शालिनी या किसी दबाव में? सुसाइड का सच क्या है? कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में चोरी की बढ़ती घटनाओं से आम जनता तो परेशान थी ही, लेकिन ऐसा लगता है कि चोरों को पुलिस प्रशासन और कानून का डर खत्म हो गया है, क्योंकि चोरों ने अब आम से लेकर खास लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां चोरों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां के डीसी और सांसद के रिश्तेदारों के घर भी सुरक्षित नहीं हैं। पहली घटना बोकारो की है। चोरों ने यहां जिले के उपायुक्त जाधव विजयार नारायण राव के घर पर ही हाथ साफ कर दिया। 95,000 रुपए नकद की चोरी, हीरा जड़ित सोने की अंगूठी, गले का हार और कान का सोने का सेट, कीमती साड़ी और परफ्यूम भी चोर अपने साथ लेकर फरार हो गए। पुलिस ने घर में काम करने वाली 2 महिलाओं पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि चोरी के सामान को तालाब में फेंक दिया गया, जिसे ढूंढने के लिए गोताखोरों को लगाया गया है। वहीं दूसरी घटना रामगढ़ जिले की है, जहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद के ससुराल में 2 दिन पहले चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए नकदी सहित लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए गए। अब पुलिस मुकदस्सक बनी हुई है, सिर्फ कोरम पूरा करती है। जहां चोरी होती है वहां पर आती है, पुलिस भी चली जाती है। तो हमने इस संबंध में डीजीपी से बात किया, एसपी से बात किया है, और लोगों का जो आक्रोश है हमने उन लोगों को बतलाया है। आदित्य प्रसाद अपने ससुराल वालों के साथ महाकुंभ स्नान करने गए हुए थे, तभी चोरी की घटना घटती है।
जानकारी के मुताबिक पिछले 1 महीने में 17 घरों में चोरी हुई है, जिसने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चिंता की बात ये कि अगर डीसी और सांसद का घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार और रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में मंत्रियों को आवंटित स्मार्ट बंगला सभी को लुभा रहा है, लेकिन इस बंगले पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष की नजर में ये बंगला वर्तमान की जरूरत है, तो विपक्ष इसे दिल्ली में केजरीवाल का शीश महल जैसा बता रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रांची के स्मार्ट सिटी में अब जल्द ही सरकारी गहमा गहमी बढ़ने वाली है। धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के लिए आलीशान और भव्य बंगला बनकर तैयार हो गया है। करीब 70 करोड़ की लागत से बने सभी बंगले 11 मंत्रियों को आवंटित भी कर दिए गए हैं। करीब 16,000 स्क्वायर फीट में बने हर बंगले पर अब सवाल और सियासत दोनों शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने मंत्रियों के इस बंगले की तुलना दिल्ली में केजरीवाल के शीश महल से कर दी है। कहीं ना कहीं इस बंगलों की तुलना जो है अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के शीश महल से करते हैं। यानी कि हेमंत सोरेन सरकार की प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर मिडिल क्लास, आम आदमी, गरीब व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि क्या झारखंड जैसे राज्य में मंत्रियों के लिए इतने रुपए के इतने महंगे आलीशान बंगले बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए, लेकिन बंगला तो बनना ही चाहिए उनके अलग रहने के लिए। बीजेपी की माने तो स्मार्ट सिटी का काम अटका है, जबकि मंत्रियों का बंगला बनकर तैयार भी हो चुका है। बीजेपी के वार पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया और विपक्ष को विकास विरोधी भी करार दिया। आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करने की जवाबदेही इस सरकार ने निभाई है और उस पर भी कुछ लोग तंज कसते हैं। विकास विरोधी हैं वो लोग। सरकार ने वहां मंत्रियों के लिए आवास जो पहले नहीं था वो पूरा करने का काम किया है। अनावश्यक रूप से भारतीय जनता पार्टी मुद्दे उठाते हैं जो राज्य के जनता के सरोकार के नहीं होते। स्मार्ट सरकार, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट बंगला, सब कुछ इतना स्मार्ट, तो फिर सियासत स्मार्ट क्यों नहीं? मंत्रियों के लिए बने बंगले, सफेद बंगले पर अब सियासत की काली नजर लगती दिख रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि वर्तमान बंगला मंत्रियों की जरूरत है, तो विपक्ष कह रहा है कि वास्तव में लगता है सरकार की दौलत नई नई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति और तैयारियां भी तेज है। रविवार की शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तय नहीं होने से सत्ता पक्ष भी लगातार चुटकी ले रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। चौबीस फरवरी से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पक्ष जहां सदन में हर सवाल का जोरदार जवाब देने को तैयार है, तो वहीं विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर हमलावर रहा है। लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर अभी तक पेच फंसा है। सेशन में क्या क्या बिल आएगा, क्या क्या कार्रवाई में क्या क्या शामिल होगा, एजेंडा क्या होगा, उसमें बैठ करके आप मीटिंग में नहीं रहेंगे तो आप तो कुछ कह नहीं पाएंगे। एक तरफा सारा कार्यक्रम होगा, तो इसमें धारदार कहाँ से होगा? भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज तो है नहीं। न विधायक दल की बैठक होगी, न उसमें कोई नेता चुना जाएगा। नेता तो वही होगा, बाबा बागेश्वर धाम टाइप का पर्ची खुलेगी किसी के नाम की, तो वो पर्ची दिल्ली से आएगी और वो पर्ची कब खुलेगी भगवान मालिक है। और सवाल नेता प्रतिपक्ष का नहीं है। फिलहाल हमारे अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई को जारी रखेंगे, जन मुद्दों को उठाते रहेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिना कप्तान के विपक्ष के हमले में वो धार नहीं रहेगी, तो सत्ता पक्ष भी नेता चयन में देरी पर चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि रविवार शाम को बीजेपी की बैठक होने वाली है, जिस पर सबकी नजर टिकी है। उस बैठक में शामिल होता तो ये सवाल उठते कि भाई जब आपको भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत नहीं किया तो आपकी हैसियत से उस बैठक में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए और जिन पर उनको विश्वास है उनको नेता बनाना चाहिए। इससे खराब मैसेज जा रहा है। चुनाव हुए 3 महीना से अब हो गया,
लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता नहीं मिला। शुक्रवार को जब स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो उससे भी बीजेपी ने दूरी बना ली थी। सीपी सिंह को आमंत्रण भेजा गया था लेकिन वो भी नहीं पहुंच सके। ऐसे में सत्ता पक्ष को यहीं से निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी के लिहाज से कुछ ऐसा ही नजर आने जा रहा है। कुल मिलाकर मुद्दे भी उठेंगे, साथ में हंगामा भी होगा, लेकिन वो धार नहीं होगी जिसकी जरूरत सियासत की नदी में होती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गढ़वा में चलती बस में ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद 60 यात्रियों की जान पर बनाई। लेकिन ड्राइवर ने सभी को सुरक्षित रखा और वक्त रहते बस को रोक करके अपना फर्ज निभाया। साथ ही लोगों ने सीपीआर देकर के ड्राइवर की भी जान बचा ली। ये तस्वीर है जिंदगी की, ये तस्वीर है मौत पर विजय की, ये तस्वीर है इंसानियत की। जी हां, इस तस्वीर में जिस शख्स को लोगों की भीड़ ने घेर रखा है वो बस का ड्राइवर है, जिसे सीपीआर दिया जा रहा है। जिस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त बस की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बस ढवा से रांची जा रही थी, तभी अचानक से ड्राइवर को सीने में तेज दर्द हुआ। बस स्टैंड से निकलने के करीब आधे घंटे बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन ड्राइवर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तहले नदी के पुल को पार कराया और 60 यात्रियों की जान बचाई। ड्राइवर की जान ही नहीं बची बल्कि बस में खचाखच भरे यात्रियों की भी जान बच गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं और इस घटना से मैं खुद बहुत सुकून महसूस कर रहा हूं कि मेरे प्रयास के कारण बहुत परिवार में खुशियां बरकरार रही। इसके बाद पंपिंग हम लोगों ने तब तक जारी रखा जब तक वो पूरी तरह से सचेत न हो जाए। ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार लोगों की जान ही नहीं बची, यात्रियों की वक्त रहते जीवन रक्षक सीपीआर ने ड्राइवर को भी एक नया जीवन दान दिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गढ़वा से न्यूज़ 18 के लिए चंदन कश्यप की रिपोर्ट। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन। अब झारखंड के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मेडिकल सीट बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पूर्व में रिम्स में हर बैच में देखिए 180 छात्र एडमिशन लेते थे, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 250 करने की तैयारी चल रही है। रिम्स के निदेशक ने यह कहा है कि राज्य सरकार की ओर से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी के अप्रूवल के बाद जल्द ही यहां पर 250 छात्र के बैच की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो रिम्स में मेडिकल सीट बढ़ाई जाएगी, ये अच्छी खबर है। 5 साल से इसको लेकर के प्रयास चल रहा था और अब ये गुड न्यूज है। सभी कमियों को यहां पर दूर किया जाएगा। अब 250 सीट करने की तैयारी जो है वो चल रही है और जल्द ही यहां पर छात्र के बैच की पढ़ाई भी जो है वो शुरू हो जाएगी। ने लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उसमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, लैब्स की तैयारियां करनी होती है, डिसेक्शन हॉल की तैयारी करनी होती है, उसका एक्सपेंशन अभी होना भी है, उसका मतलब प्लान पूरा हो चुका है। इसी तरह हॉस्टल एडजस्टमेंट, लेक्चर थिएटर्स, हर डेमोन्स्ट्रेशन रूम सब में स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो उसकी तैयारियां कर ली हैं। गवर्नमेंट की तरफ से नोट भी मिल गई है। एनएमसी को हम अप्लाई करेंगे। एनएमसी उसके बाद हो सकता है इंस्पेक्शन करें और उसके बाद वो फिर हम 250 सीट की परमिशन मिलते ही लागू कर दी जाएगी। खबर गढ़वा से, जहां पर शबनम खातून की संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। ससुराल वालों ने सांप के काटने के बाद मौत की बात कहते हुए कब्रिस्तान में शव दफना दिया था, लेकिन अब मृतक की मां ने दहेज प्रताड़ना में हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। देखिए, सीजीएम के निर्देश पर शबनम का शव कब्र से निकाला गया और अब पोस्टमार्टम कराकर मौत की वजह के खुलासे की तैयारी की जा रही है। परिवार वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर गढ़वा से, सीजीएम के निर्देश पर शव निकाला गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गढ़वा से। देखिए, पोस्टमार्टम से अब मौत के राज खुलेंगे। तो आपको बताते चले कि ससुराल वालों ने सांप के काटने के बाद मौत की बात कहते हुए कब्रिस्तान में शव दफना दिया था, लेकिन अब मृतक की मां ने दहेज प्रताड़ना में हत्या का आरोप लगाया है और केस दर्ज कराया है। तो अब सीजीएम के निर्देश पर शबनम का शव कब्र से निकाला गया और अब पोस्टमार्टम करा करके मौत की वजह के खुलासे की तैयारी की जा रही है। तो सांप कटल रहा था तो हाथ कैसे टूटता और गला दोनों कान
एकदम पूरा दबा के अथी था, करिया दोनों था कान और पीठ में ऐसी था बाम से ही। चूँकि 100 जो है दफना दिया गया था तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर FIR दर्ज करके 304B का FIR दर्ज करने के बाद जो है उसके तहत जो है विधिवत जो है 100 को जो है उनको निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया। एक बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर में 5 दुकानदारों के साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसमें 10 से भी ज्यादा लोग हथियार और लाठी डंडे से लैस नजर आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सेक्टर 12 के JB सिंह ने इन दुकानदारों का प्लॉट खरीदा और दुकान खाली कराने को लेकर दरअसल पूरा ये विवाद चल रहा था। JB सिंह पर जबरन दुकान खाली कराने और नहीं खाली करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। देखिए, दुकानदारों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। अब इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घर से सब फिर कुछ बोला नहीं, दुकान बंद करो, अब बोल के लाठी चला दिया। कौन JB सिंह को पहचानते हैं, उनको बाई नेम, वो खुद फिजिकली प्रेजेंट था। इधर से मारते हुए निकल गया और स्विच वैली वाला कोई मारा है, सबको मारा है। हथियार भी लिया हुआ? हथियार बंद थे। क्या हथियार? हथियार वो राइफल था, उसका जो बॉडीगार्ड था वो राइफल टांगे हुए था। हाथ में मारा है तो हाथ पूरा बोला था हड्डी टूटा है, पता नहीं क्या है। वो लोग क्या चाह रहे हैं? वो लोग तो जबरन खाली करवाना चाह रहे हैं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए News 18।